हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों, भगवान ने जब इंसान को बनाया तो उसमें बहुत सारी खूबियां डाली, अलग अलग प्रकार का चरित्र डाला, अलग अलग प्रकार का व्यक्तित्व डाला, जब भी तो विभिन्नता पाई जाती है। एक व्यक्ति में कोई राजपद प्राप्त करने की योग्यता है तो किसी में कुछ भी प्राप्त करने की योग्यता नहीं है। कोई राजा के घर में पैदा होता है पर अयोग्य होता है, इस कारण वो अपने पद से गिर जाता है। और कोई गरीब के घर में पैदा हो रहा है फिर भी बहुत योग्य है। तो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के गुण, योग्यताएं, चरित्र भगवान ने डाली है। इसी प्रकार ये जो चरित्र, योग्यताएं, भाग्य, ये व्यक्ति के शरीर के अंगों से, उसके चेहरे से, उसके विभिन्न प्रकार के लक्षणों से, उसकी कुंडलियों से, उसके ग्रहों से निकलते, प्रतिबिंबित होते हैं। दोस्तों, भाग्य इसको ही कहते हैं। भाग्य संकेतों को पढ़ना है, व्यक्ति के संकेतों को पढ़ना ज्योतिषी का कार्य है मित्रों। चाहे किसी भी प्रकार से संकेत मिले, चाहे प्रश्न कुंडली से मिले, चाहे कुंडली से मिले, चाहे उसके चेहरे से मिले, चाहे उसके लक्षण से मिले, तो दोस्तों संकेत पढ़ना ही भाग्य को पढ़ना है। दोस्तों, मैं आज जो आपको बात बताने वाला हूं वो मिथुन राशि के लिए बहुत असाधारण बात है और ये किसी ने नहीं बताई होगी आपको। दोस्तों, मिथुन राशि की कुंडलियों में सूर्य एक अलग ढंग का प्रभाव रखता है। सूर्य मिथुन राशि के तीसरे स्थान का स्वामी होता है। पर दोस्तों, मिथुन राशि के लिए सूर्य एक तरह से उस मिथुन राशि की कुंडली का रक्षक है, उसका मूल बिंदु है। अन्य कुंडलियों में नहीं है इतना, पर मिथुन के लिए सूर्य उसको राजपद देने वाला है, विशिष्ट प्रकार की सत्ता देने वाला है, विशिष्ट प्रकार का धन देने वाला है। अगर कोई मिथुन राशि वाला जातक ऊंचे पद पर पहुंचेगा तो उसके सूर्य बहुत बलवान होगा मित्रों। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि मिथुन राशि के सूर्य किस प्रकार उसके चेहरे पर प्रतिबिंबित होता है और उसकी कुंडली में बना हुआ सूर्य जब उनको राजपद देने पर आता है तो किस प्रकार उसके चेहरे पर भी उस सूर्य का तेज दिखाई देता है। आज हम जानेंगे मित्रों। मित्रों, मिथुन राशि की उत्पत्ति एक ऐसी जगह से हुई है जो बहुत साहस का स्थान था। मिथुन राशि का मतलब है दो छोटे बच्चे जिन्होंने तूफान से लड़ाई करी थी, तो तूफान पार करा था उन बच्चों ने। पर दोस्तों, मिथुन राशि के इस साहस के कारण, साहस होने के बावजूद मिथुन राशि में वो मंगल उससे घृणा करता है, मंगल से मिथुन राशि की शत्रुता है। पर दोस्तों, सूर्य से मिथुन राशि की मित्रता है। इस कारण जब सूर्य का तेज मिथुन राशि के ललाट और मस्तक पर देखा जाता है तो मिथुन राशि के राजयोग बनना संभव होता है। ऐसे मिथुन राशि वाले जातक बहुत बड़े अधिकारी, बहुत बड़े पदों पर जाते हैं और उनको महासंपत्ति और महाधन मिलता है। मित्रों, ये कम देखा जाता है, ये कम देखने को मिलता है कि सूर्य का इस प्रकार का प्रभाव मिथुन राशि वाले जातक के ललाट पर उभरेगा। ये कम देखने को मिलता है, पर मिलता है दोस्तों। दोस्तों, ये उनके भाग्य पर निर्भर है, ये उनके समय पर निर्भर है। कोई कोई मिथुन राशि वाले जातक के निश्चित समय में इस प्रकार का प्रभाव उनके ललाट पर देखा गया है और इसके बाद उनको राजपद की प्राप्ति हुई है, उनको विशिष्ट धन की प्राप्ति हुई है। ये सूर्य का तेज कभी कभी ही मिथुन राशि वाले जातक के ललाट और मस्तक पर बनता है। ये देखने को मिलता है दोस्तों। इसके लक्षण बताऊंगा मैं आज आपको। ये लक्षण कौन कौन से हैं और किस प्रकार इसको पहचाना जा सकता है, हम इसको देख सकते हैं। आइए जानते हैं मित्रों। दोस्तों, मिथुन राशि के सूर्य उनके अगर 10वें स्थान पर हो, उनके बलवान होकर अच्छी स्थिति में बैठा हुआ हो, तो मिथुन राशि वाले जातक को राजयोग मिलता है। हमने देखा है कि बहुत बार मिथुन राशि वाले जातक के 90वें स्थान पर सूरज होता है और वो बहुत अच्छी स्थिति में उनको राजयोग दे देता है। सूर्य की दशा आती है तो इस स्थिति में मिल जाता है उनको राजयोग, पर उसके चेहरे पर भी उसका भाव दिखता है, स्थिरता आ जाती है दोस्तों। कुछ मामलों में ये देखा गया है कि मिथुन राशि वाले जातक के पिता या उनके कोई बड़े यानी कि
घर के बड़े होते हैं ना, तो उनके संबंधित कोई घटना घटती है, उसके बाद उनकी तरक्की होगी। ललाट पर लगना और मस्तक पर चोट लगने के बाद अचानक भाग खुलना, ये मिथुन राशि वाले जातक के सूर्य की अच्छी स्थिति होने पर देखा गया है। तो ललाट बड़ा होना चाहिए, ललाट थोड़ा चौड़ा होना चाहिए मिथुन राशि वाले जातक का, खड्डा नहीं होना चाहिए बीच में, मंगल का तत्व नहीं होना चाहिए उसमें। मंगल के तत्व का तात्पर्य है यानी कि खड्डे युक्त ललाट। तो खड्डा युक्त ललाट अगर मिथुन राशि वाले जातक का है तो थोड़ा मंगल का तत्व उसमें हो सकता है, आमतौर पर देखा गया है। पर अगर उभरा हुआ ललाट है, मस्तक है किसी का, कोई मिथुन राशि वाले जातक का, और उसके चेहरे में भी गोलाकार आकृति है, तो उसमें सूर्य का वजन मौजूद है, बल मौजूद है, स्थिर प्रकृति का वो जातक राजपद की प्राप्ति कर सकता है। अगर उसकी कुंडली में भी सूर्य की स्थिति काफी मजबूत है तो उसको राजपद मिलता है दोस्तों, ये देखा गया है। मिथुन राशि वाले जातक को सूर्य के बिना राजपद नहीं मिल सकता मित्रों, ये ध्यान रख लेना। मिथुन राशि वाला जातक की उत्पत्ति, मिथुन राशि की उत्पत्ति साहस के स्थान पर हुई है, फिर भी वो मंगल की तरफ आकर्षित ना होकर सूर्य की तरफ आकर्षित होती है, और सूर्य को का बल ही उसको राजपद दिलवाता है, मंगल का तत्व तो उसको हानि करवा देता है। तो इस कारण देखना चाहिए दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के अगर सूर्य की स्थिति उनके 10वें स्थान पर है, उनके लग्न में है, और उनका चेहरा इस बात को प्रतिबिंबित कर रहा है कि उसके मिथुन राशि वाले जातक के यानी कि चेहरे के ऊपर सूर्य का तेज विद्यमान है, गोलाकार आकृति है, चौकोर आकृति है, पतला चेहरा नहीं मोटा चेहरा है, और उसका ललाट उभरा हुआ चौड़ा है। ललाट चौड़ा होना चाहिए सूर्य के समान, तो ललाट उसका मस्तक चौड़ा है, और उस समय जब सूर्य की दशा चल रही है उसके, वो स्थान परिवर्तित करे, इधर उधर आए जाए, उसके ललाट पर कभी कभी चोट भी लगती है, इस समय उनके संरक्षकों में गड़बड़ हो पाई जाती है। तो इस प्रकार की स्थितियों में उसको राजपद की बहुत बार प्राप्ति देखी गई है। ऐसा मिथुन राशि वाला जातक राजपद की प्राप्ति करवाता है। हालांकि हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े लोग के मिथुन राशि वाले जिनके रही है मिथुन राशि, उनके सूर्य अलग अलग भावों में स्थित थे, और सूर्य अगर उनके 8वें स्थान पर है तो वो बहुत बार विदेश चल जाते हैं, बाहर भी चल जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां भी हो जाती है, पर उनको बाहर भी मान सम्मान और यश मिलता है। इस प्रकार की स्थिति हमने देखी है दोस्तों। सूर्य का तेज तो मिथुन राशि की ललाट पर होना ही चाहिए, मंगल का नहीं होना चाहिए मित्रों। अगर मंगल का हुआ उनके तो उनके जीवन में थोड़ी बाधा भी आएगी, इस प्रकार की स्थिति देखी गई है। और अगर सूर्य का है तो वो बड़ी चर्चा से युक्त यानी कि बड़ा प्रख्यात, उसका लोग नाम जानने, वो राजनीति में जानने वाला और राजा समान व्यक्तित्व वाला, और उसमें काफ़ी प्रतिभा हो सकती है, उसका नाम काफ़ी हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति हमने देखी है दोस्तों। ये अलग अलग कुंडलियों में सूर्य का प्रभाव देखना चाहिए। बुद्धादित्य योग सूर्य और बुध का होता है मित्रों, और इसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है। अपने बल से ये राजपद की प्राप्ति करते हैं और अपने बल से मान सम्मान कमाते हैं। पर बुद्धादित्य योग का सबसे ज्यादा प्रभाव मिथुन राशि पर पड़ता है दोस्तों, अन्य राशियों पर नहीं। इसका कारण यही है कि मिथुन राशि मंगल से घृणा करती है और सूर्य से प्रेम करती है। इस कारण सूर्य का तत्व तो मिथुन राशि वाले जातक में होना ही चाहिए अगर उसको राजपद की प्राप्ति करनी है। तो इस प्रकार की स्थिति होती है दोस्तों। आप सबका